तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि देख सकते हैं कि आप लोग के लिए क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड वाला का क्वेश्चन एग्जाम जो होने वाला है, क्लास 10th वाला का एग्जाम 17 फरवरी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो हो, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार किया हूँ, हूबहू सेम टू सेम एग्जाम में आने वाला है। तो जैसे कि आज मैं आप लोग को सेट ए में 50 क्वेश्चन को तैयार दिखाऊंगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। इस बार का जो पैटर्न रहेगा सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा, और क्वेश्चन जो रहेगा इसमें सेम टू सेम आपका जो हम 100 क्वेश्चन बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो दिखाएंगे उसमें से 90% क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में, कन्फर्म। आप एक बार जरूर देख लें। और मैं जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है आप लोगों को फाइनली मालूम होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, कि वो ऐसा संख्या जो मतलब अपने स्वयं से कटे या एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कि 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब सारा परिमेय ही नज़र में आ रहा है। क्यों ऑप्शन जैसे कि ए देख सकते हैं आपकी 64/81 जो है 64 का वर्गमूल होता है, 81 का वर्गमूल होता है। तो मतलब कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो इस वजह से कि देख सकते हैं तो 2√3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2√3, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है काटते तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि जो होता है भुज और कोटि, एक्स वाले को भुज बोलते हैं, वाई वाले को कोटि बोलते हैं। तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, -4। और ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x² - 2x - 6 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा गुना बीटा जो होता है c/a होता है। तो इसमें जो है c आपका -6 है और a जो है आपका 1 है। तो -6/1 बोले तो आंसर जो आपका हो जाएगा बी। फाइनली जो 20 इसमें टिक लगा हुआ है पहले से, ठीक है, तो बी आंसर होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर होता है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है sin² + cos² थीटा बराबर, तो कोस का जो होता है √1 - sin² थीटा होगा। फाइनली आंसर बी सही होगा। और सेम टू सेम जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है, सेम टू सेम हूबहू इसी टाइप का आने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन को जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि 3, 5, 4 और 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक जो हो अगर नहीं जानते हैं बहुलक, तो मेरे वीडियोज में देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। बहुलक किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, माध्य किसे कहते हैं, तो सारे पे वीडियोज में बना चुका हूँ। तो 3, 5, 4 जो सबसे ज़्यादा संख्या बार बार आया है, तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं कि बार बार जो संख्या आया है आपका, तो फाइनली अच्छा से देख लीजिए कि इसमें तो 3 बार बार आ रहा है। तो फाइनली जो बार बार संख्या आएगा उसी को बहुलक कहते हैं। तो फाइनली जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फाइनली डी होगा, 3 आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कैसा होता है। तो सम संख्या का रूप कैसा हो जाएगा गाइस, तो आंसर जो हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा, सी, ठीक है। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप आपको पता होगा, तो आप आंसर फाइनली निकाल सकते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमने सॉल्व किया है, आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, उसको टिक लगा लीजिएगा फाइनली, और मुझे कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो मैं बनाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र जो होता है √x² + y²। तो x का स्क्वायर कर दीजिए, y का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 2, 4 और 9 13, तो √13 इसका आंसर होगा फाइनली सी। तो सी इसका आंसर देखा जाए तो सी होगा, ओके। और 10 नंबर में जो है कि ये तो थेल्स फ्रेम में से क्वेश्चन पूछा गया है, रूट ABC में DE पैरेलल BC है एवं AD/DB = 3/5, यदि इतना AE बराबर इतना है तो EC का मान क्या होगा। तो थेल्स फ्रेम का जो इससे क्वेश्चन निश्चित है कि 3-4 क्वेश्चन रहता है, नहीं 3-4 तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो गाइज इसका भी सॉल्व करके आप लोग आंसर कमेंट करें, ठीक है। तो गाइज 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, कोट 90 - थीटा बराबर क्या होगा। तो कोट का जो उल्टा होता है 10 होता है, और कोट का उल्टा 10 होता है, तो 10 थीटा हो जाएगा बी, फाइनल आंसर भी हो जाएगा। और आपके लिए सेट जो है दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है 10² - sec² का मान किसके बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइज कि 1 होता है, 10² - sec² बराबर 1 होगा। तो इसका फाइनली आंसर जो होगा जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि cos A बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos² A का मान क्या होगा। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा मान, उसके बाद आंसर फाइनली मेरी तरफ से तो आंसर है इसका जो हो जाएगा आपको ए होगा, ठीक है। तो आप भी सॉल्व करके कमेंट करें।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार किसका शांत होगा? आंसर बी होगा 6/15। इसका रूल होता है कि जिस संख्या के नीचे 2 और 5 हो और उसका शांत होता है, चाहे 2 हो तो भी शांत, 3 है तो भी जी 5 है फिर भी शांत, अगर 2 और 5 के अलावा कोई आता है तो वो शांत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो चर वाले में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत है तो उनके आलेख क्या होंगे? अगर हल अनंत है तो उसका आलेख क्या होगा? हल अनंत होता है किसी का तो क्या होता है? दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है? नहीं गाइस, इसका आंसर जो होगा दो संपाती रेखाएं होगा, सी होगा इसका आंसर। ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 9x माइनस बी के मूल्य बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा? तो आंसर जो होगा गाइस इसका सी होगा। और 19 नंबर क्वेश्चन जो है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो गाइस इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको आएगा कोट स्क्वायर ए। अगर सॉल्व नहीं होगा, नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियोज बना के डाल दूँगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? यदि कोई रेखा जो है ये सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। आप लोग वृत्त चैप्टर में पढ़े होंगे। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा बी आपको। और क्वेश्चन नंबर 21 जो है, यदि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगा? अगर एक पासे को आप लोग फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक आने का चांसेस होता है। तो अभाज्य संख्या उसमें कौन कौन हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो 3/6 यानी 1/2 आंसर इसका फाइनली हो जाएगा ए। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा? तो गाइज इस जो है फॉर्मूला जो है आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा आपको मुझे कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 23, सेम टू सेम हो बहू जो 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला क्लास 10th का मैट्रिक का बिहार बोर्ड वाले, सेम टू सेम इसी आपका क्वेश्चन रहेगा, घबराने वाली बात कोई नहीं है। और बस सिर्फ एक वीडियो को देख लीजिए ध्यानपूर्वक और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए अपने से बना के। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक क्या होगा? तो शून्यांक गाइज आप लोग निकाल के कमेंट कर लीजिए। मेरी तरफ से आंसर जो इसका होगा -1 और -2 ही होगा। तो 24 का जो है, यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान क्या होगा? तो गाइज अगर AP का चैप्टर अगर अच्छा नहीं है तो AP जरूर अच्छा कर ले। ठीक है। तो AP से बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाला है इस बार बोर्ड में। तो गाइज इसका जो आंसर होगा बी होगा। आंसर जो p का मान आएगा 2 आएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो गाइज इसमें क्या करना, प्रथम 5 विषम संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, अगर उस सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका फाइनली 5 आता है। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 जो है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा? तो गाइज इसका जो त्रिज्या आपका हो जाएगा, हम सॉल्व करके कर चुके हैं तो आंसर इसका 6 होगा। ठीक है। तो आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। और जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है 29 होगा, नंबरिंग गलती हो गया है। तो यहाँ पर जो है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो गाइस आप लोग को पता होगा किसी भी घटना का अधिकतम मान कितना होता है प्रायिकता का? तो 1 होता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्यक क्या होगा? 5 सम संख्या लिखना है, जो बीच में आएगा वही माध्यक होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्यक, अगर बोले तो प्रथम 5 सम संख्या लिखिए आप लोग, 2 4 6 8 10। तो इसका फाइनली आंसर सी होगा 6। और 29 नंबर क्वेश्चन जो है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? वो संभव घटना बोले तो 0, मतलब कि जिसका कोई संभव ही नहीं होने वाला है तो इसका आंसर 0 होगा। और अधिकतम बोलेगा तो 1। tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री का मान क्या होगा? तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन डालेगा तो इसका मान हमेशा 1 ही होगा। आंख मूंद के आपको मारना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 31, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचयी बारंबारता को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितना होगा? किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? इससे निकाल लीजिएगा। और इसका आंसर जो आने वाला है 73.5 आने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तो आयतन क्या होगा। तो गाइज इसका जो होता है लंबवृत्तीय बेलन का क्या होता है, तो गाइज इसका होता है 1/3 पाई स्क्वायर h। सॉरी गाइज, इसका आंसर भी नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा पाई स्क्वायर h होगा, डी होगा फाइनली, क्योंकि बेलन का आयतन वही होता है पाई स्क्वायर h। और क्वेश्चन नंबर जो 34 आपका, यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यांक अल्फ़ा बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो गाइज इसका जो आंसर आपका होगा, तो इसका सॉल्व कर लीजिएगा इजीली। पहले शून्यांक निकालिएगा, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद इसका जो आंसर आने वाला है 1 ही आने वाला है, बी आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन इस बार जरूर ही पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका 6/15 का दशमलव प्रसार, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है दशमलव प्रसार। तो गाइज ये जो है 6/15 जो है शांत ही होगा, क्योंकि अगर आप काटते हैं तो 6 को 3 से 2 बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो नीचे 5 आ रहा है तो इसलिए शांत हो जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देख सकते हैं, यदि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में मान कौन सत्य होगा। तो गाइज अगर किसी का मूल्य समान होता है तो b बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो गाइज इसका जो आंसर हो जाएगा b बराबर 4ac, b ही सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन जो है गाइज, यदि एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे को 81 कितना डिग्री है, 81 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तब कोण PO बराबर क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एकदम सेम टू सेम NCERT का हूबहू क्वेश्चन है, और इसका जो फाइनली आंसर होगा 50 डिग्री होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 38 है, थोड़ा पता नहीं चल रहा लेकिन फिर भी, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 2 3 से लेकर 20 तक लिखी गई है में से यदृच्छिक एक टिकट को निकाला जाता है तो टिकट पर 5 के गुणज की संख्या कितनी होगी। तो गाइस इसे निकाल लीजिएगा। इसका जो आंसर आने वाला है आपका, तो 5 का जो होगा कितना आएगा, 5 10 15 20 4, यानी 4/20 बोले तो 1/5। इसका फाइनली आंसर 1/5 आएगा, यानी बी आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज हम लोग चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपका 130313 का बहुलक क्या होगा। बस सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि मतलब इसका बहुलक क्या होगा। तो ऐसा कौन संख्या है इसमें जो है 39 नंबर क्वेश्चन में, कौन संख्या जो कि बार बार आ रहा है। तो गाइज हमको दिखाई, जैसे कि देख रहे हैं कि 3 ही बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा डी ही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, बिंदु A 2, -4 और B 4, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो इसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला आता है x बराबर x1 + x2/2। उसके अकॉर्डिंग अगर निकालते हैं तो 2 + 4 6/2 यानी 3। पहला जो आएगा 3 आएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, तो -3, यानी आंसर जो होगा इसका फाइनली सी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या है। अगर 2 पासों को फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो गाइज इसका जो आंसर होने वाला है, ऐसे 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगा। दोनों पर 6 आने की जो प्रायिकता होगा 1/, तो गाइज इसका मैं अलग से वीडियो बना के डालूँगा, उसे सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा टाइमिंग लगेगा, तो ज़्यादा टाइम अब मैं आप लोग का नहीं लूँगा। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, 5 विषम संख्या आपको लिखना है और 5 संख्या से डिवाइड कर देना है, तो उतना आंसर आपका निकल जाएगा। तो ज़रूर इसका कमेंट कीजिए 42 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है बिहार बोर्ड में, इस बार पूछने के लिए जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन जो है, बिंदु -3 किस पाद में है। तो इस क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कि किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, तो पूछ सकता है। तो इसका जो माइनस होता है तृतीया ही होता है, माइनस आपका तृतीया हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसा संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। तो आपका जो इसका आंसर कौन हो जाएगा गाइज, 11 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। फिर यदि 2x + का √8 हो तो y का मान क्या होगा। तो गाइज y का मान निकालिएगा, आपका सही आएगा 0, निकाल लीजिएगा।
तो सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, टिक लगाना है आपको। कुछ ना कुछ अगर बनाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ गेसिंग होगा माइंड में। तो 46 नंबर क्वेश्चन जो है, समीकरण निकाय x + 2y = 5 इतने तक अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। बस k का मान आपको निकालना है। आप लोगों ने पढ़े होंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, बस उसी को बैठाना है और k का मान निकालना है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, फाइनली बी होगा इसका आंसर। किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई जा सकने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो किसी बाहरी बिंदु से हम मात्र 2 ही स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन, त्रिघाती बहुपद संख्या की अधिकतम संख्या क्या होता है। त्रिघाती बोलेगा तो 3 होगा, द्विघाती बोलेगा तो 2 होगा, और अगर रेखिक बोलेगा तो 1 होगा। तो इसमें त्रिघाती बोला है तो 3 ही होगा। फिर 49 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, समांतर श्रेणी इतना 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 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद आप लोग निकाल लीजिएगा। तो मैं एग्ज़ाम मतलब कोचिंग में टेस्ट लिया था तो उसका फाइनली आंसर 185 आया था, तो आप भी निकाल लीजिएगा। तो ए का मान कि जिसके लिए बिंदु इतना 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 संरेख है तो क्या होगा। अगर संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगता है ½ × x1 × y2 - y3, इस टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को आपको इसी पे बैठाना है, और संरेख होता है तो बराबर 0 कर देते हैं। तो इसका आंसर भी निकाल लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपका, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपातों में है, तो इन भुजाओं के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो गाइस इसका भी निकाल लीजिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन जो बचा है मैं अगले वीडियोज में डालूंगा। तो गाइस अगर वीडियोज अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।